हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिनियन जो होता है वो कोरिया में एक टेंजेंट के अंदर जाता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से कहीं और निकल जाता है। तो हमें वापस से जेजू आइलैंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सिनियन उन सारे हंटर से मिलता है और बोलता है कि मैं तो कोरिया में एक टेंजेंट के अंदर आया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब हरकतें हो रही थी। जो जापान का हंटर होता है वो बोलता है कि ये तो कोरिया नहीं है, ये तो जेजू आइलैंड आ गए, आप इतने दूर उस जगह से कैसे आ गए, आखिर यहाँ पे चल कर हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सिचुएशन से तो हम लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सिंह बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम लोग के साथ भी यहाँ पे डेंजन के अंदर कुछ हुआ? बोलता है कि हाँ, हम लोग जब डेंजन के अंदर आए थे तो हम लोग को लगा था ये डेंजन पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और हम लोग ने इसी वजह से मतलब जगह जगह डंडे झंडे जो होते फ्लैग वो सब डाल दिए थे ताकि हम लोग को याद रहे कि हम लोग यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ से नहीं गए थे। लेकिन जो कि हम लोग जो फर्स्ट फ्लैग छोड़ा था वो फ्लैग हम लोग को मिली नहीं रहा। हम लोग मतलब एक तरह से डेंजन के अंदर गुम हो चुके हैं। अब हम लोग को पता नहीं चल रहा कि हम लोग उस गेट से बाहर कैसे आएंगे जहाँ से हम लोग अंदर आए थे, मतलब जेजू आइलैंड में जहाँ से ये लोग एंट्री लिए थे डेंजन में। डेंजर का गेट वो इन लोग को मिल नहीं रहा था। वो बोलते हैं कि हम लोग बस यहाँ पे क्रैक दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। बोलता है क्या गेट डिसअपियर हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा हंटर बोलता है कि हाँ, यही तो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो हम लोग इस डेंजर से अभी तक बाहर नहीं निकल सके। जिसने जो होता है सोच रहा होता है जो हम लोग के लिए मुसीबतें वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डेंजर का एक ही गेट हुआ करता है, तो इन लोग को गेट क्यों नहीं मिल रहा? साथ ही बोलता है चलो ठीक है, चूँकि अब मुझे लगता है कि जितने भी डेंजर थे यानी जेजू आइलैंड कोरिया का जो डेंजर था दोनों मर्ज हो चुका, तो यहाँ पे गेट हम लोग के सामने वैसा के वैसा जिसके अंदर से मैं भी आया हूँ। तो तुम लोग इस गेट की वजह से बाहर जा, क्योंकि इस खतरनाक डेंजर से निकलना है हम सबकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते, बोलते थैंक यू सिनियन। वो लोग वहाँ से जाने लगते, बोलते फाइनली हम लोग घर वापस चले जाएंगे। एक घंटा ज्योति घूम के वापस सिनियन से पूछते क्या तुम हम लोग के साथ वापस नहीं आने वाले हो गिल्ली? बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर इन्वेस्टिगेट कर लेने वाला हूँ कि आखिर डेंजर के अंदर और इस क्रैक के अंदर क्या चल रहा है। साथ ही वो लोग चले जाते हैं, सिनियन जो होता है आगे तरफ बढ़ जाता है। वो बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि जो डेंजर है वो मर हो चुका है और ये इकलौती चीज़ नहीं है जो कि अभी हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही। साथ ही उस क्रैक के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि म्यूटेंट जितने भी मॉन्स्टर जो कि स्किल स्टोन ड्रॉप नहीं करते वो लोग इस क्रैक के अंदर से आते थे। उसकी वजह से मुझे लगता है कि उन लोग के लिए एक रास्ता, एक मीडियम है इस दुनिया में यानी इस डेंजर में आने का। आखिर ये कनेक्टेड किस चीज़ से मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन अचानक से सिनियर को दिखाते वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ दिखाते उस डेंजर के अंदर मतलब उस क्रैक के अंदर से एक बंदे का हाथ बाहर आता है और उसके हाथ में हथियार होता है। फाइनली वहाँ से 2-3 मॉन्स्टर जो होते हैं कूदते बाहर की तरफ आ जाते हैं। सिनियर बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा लेजर्ड है जो कि कपड़े पहन के आया है। साथ ही वो जो लेजर्ड होता है बाहर आता है, बोलता है कि पीछे हट जा, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। सिनियर जो होता है सोच रहा था कि मुझे लगता था बस एक अजीब सा लेजर्ड है, लेकिन ये लेजर्ड जो है बात भी कर सकता है। साथ ही वहाँ पे वापस हवाई का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एलेक्स जो है एक डेंजर के अंदर होता है। बोलता है कि सीरियसली मैं यहाँ पे अर्जेंटली आया था क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला था कि एक डेंजर जो मर्ज हो चुका है और ये डेंजर मर्ज नहीं हुआ, यहाँ पे अजीब अजीब तरह के मॉन्स्टर भी आ चुके। मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे इस बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा कि यहाँ पे ये सब भी हो सकता है। वो सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे 3 मॉन्स्टर होते हैं, लीजर्ड मॉन्स्टर उसी तरह के होते हैं। वो लोग वहाँ पे उसके सामने खड़े हो जाते हैं, हवा में उड़ रहे होते। बोलते ये कोई न्यू तरह के मॉन्स्टर है। जो मॉन्स्टर होता है बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि इंसान इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि हम लोग के सामने इतने देर टिक पाएंगे। वो बोलता है ये तो बात कर रहा है। एलेक्स जो होता है बोलता है ये तो मॉन्स्टर बात कर रहा है। तभी दूसरा जो लेजर्ड होता है वो अपने पार्टनर लेजर्ड से बोलता है कि ये बीस्ट जो हम लोग के सामने कितना ज़्यादा एडवांस क्यों ना हो जाए पर ये हम लोग से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बोलता है हाँ हम लोग जो बोल रहे हैं ये कभी भी नहीं समझ सकता। लेकिन एलेक्स जो होता है उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब नहीं समझ पाऊँगा? मैं तुम्हारी बातें काफ़ी आराम से समझ चुका और तुम लोग ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मतलब उसे खुद विश्वास नहीं होता कि मॉन्स्टर कैसे बात कर सकते हैं। मॉन्स्टर को ये विश्वास नहीं होता कि ये इंसान मान लीजिए कि एलेक्स ये जो भी ह्यूमन्स है वो सब बात कैसे कर सकते हैं, इन सबकी भाषा कैसे समझ सकते हैं। साथ ही मॉन्स्टर बोलता है क्या तुम्हारी भाषा समझ सकते? बोलता है कि हाँ तुम लोग कौन हो? तुम लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मॉन्स्टर लग रहे हो जितने भी मॉन्स्टर से अभी तक हम लोग मिले। बोलते हैं मॉन्स्टर, तुम्हारा मॉन्स्टर से क्या मतलब? एलेक्स बताता है सिंपली वैसे लोग जो कि इस डेंजर से बाहर आते हैं उन सबको मॉन्स्टर कहते हैं। वो पीछे पड़े एक मॉन्स्टर की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम लोग ऐसे देख सकते हो ये क्रैक से आया था, ये एक मॉन्स्टर है और तुम लोग भी मॉन्स्टर हो। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे करने की, तुम्हें नहीं एक मियर बीस्ट को हम लोग से कैसे कंपेयर कर दिया। एलेक्स बोलता है कि तुम दोनों में डिफरेंट ही क्या है, तुम दोनों वहाँ पे आए हो, भले तुम लोग ने कुछ कपड़े और तुम्हारे पास इक्विपमेंट है हथियार है लेकिन तुम दोनों के दोनों मॉन्स्टर ही हो। जो वो लीडर मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि मैं जहाँ मानता हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ी इंटेलिजेंस है और तुम हम लोग से बात कर सकते थे लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम यहाँ पे मरने वाले, तुमने हम लोग की इतनी ज़्यादा बेइज्जती कैसे कर दी, अब तुम्हें यहाँ जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। साथ ही अपने हथियार को लेकर काफ़ी रफ्तार के साथ एलेक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एलेक्स बोलता है कि हाँ अब तुम एक
मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर। आज देखते हैं किसके अंदर ज़्यादा पावर है, और साथ ही वो अपने मैजिक को यूज़ करते हुए अपने स्वॉर्ड को वहाँ पे निकाल के रेडी हो जाता है। सारे मॉन्स्टर जो थे वो हंसने स्टार्ट कर बोलते हैं क्या तुम इस छोटे से हथियार से हम लोग के साथ फाइट करोगे। एलेक्स जो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि पिछले कुछ टाइम पहले, मतलब जब ये मूवी में था, तो किसी ने इसके हथियार को लेकर इसका मजा उड़ाया था और इसने उन सारे लोगों को सर धड़ से अलग कर दिया था। अब इन सब के साथ भी ये वही करने वाला है। सारे जो मॉन्स्टर का बॉस होता है, मतलब जो उन लोग का एक तरह से लीडर होता है, बोलता है दोनों मॉन्स्टर का कि तुम लोग पीछे हट जाओ, इस बंदे को मैं मारूंगा, इस क्रिएचर को मैं अकेले मारने वाला हूँ। साथ ही काफ़ी रफ्तार के साथ एलेक्स की तरफ बढ़ता है और एलेक्स काफ़ी रफ्तार के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से अपना हथियार टकरा लेते हैं, लेकिन एलेक्स बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही वो मॉन्स्टर जो है झटक देता है, जिसकी वजह से एलेक्स जो है पीछे की तरफ ढकला जाता है और फिर से मॉन्स्टर जो है काफ़ी रफ्तार के साथ भागता है और एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एलेक्स जो है नीचे की तरफ झुक के उस अटैक को डॉच कर लेता है। फाइनली वो मॉन्स्टर फिर से अपने हथियार से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स इस बार अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोक देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से जोरदार धक्का देता है, जिस वजह से एलेक्स जो है पीछे की तरफ उड़ के जाने लगता है। वो हवा में होता है, तब तक वो मॉन्स्टर फिर से काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और अपने हथियार से एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। एलेक्स काफ़ी मुश्किल से उसके ब्लॉक जो अटैक होता है उसको ब्लॉक करता है और बोलता है इसको मैं इस तरह से अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकता, ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एलेक्स जो है काफ़ी मुश्किल से धरती पे उतरता है और वहाँ पे खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी हवा में उड़ रहा था। बोलता है क्या तुम्हारे पास इतनी पावर थी, क्या तुम इतने कर सकते थे, क्या तुम्हारा अंत ऐसे ही होने वाला है। एलेक्स ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और माइंड स्वॉर्ड को फाइनली यूज करने वाला होता है। साथ ही वो मॉन्स्टर जो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, तुम जो भी करोगे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचने वाले हो। इतना बोल ही रहा था तब तक जो एलेक्स माइंड स्वॉर्ड होता है उड़ता हुआ आता है और उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। वो मॉन्स्टर जो था धड़ाम से करके नीचे गिर जाता है। उसके दोनों टीममेट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और काफ़ी रफ्तार के साथ फिर से दोनों मिलकर एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एलेक्स जो था अपने माइंड स्वॉर्ड को यूज़ करता है और उन दोनों को काफ़ी आराम से वहाँ पर मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद उसने अपने माइंड स्वॉर्ड को यूज़ कर लिया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। बोलता है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मुझे एक को तो जिंदा रखना चाहिए था ताकि मैं उन सबसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ। मैंने तीनों को मार के काफ़ी बड़ी गलती कर दी, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था इन तीनों मॉन्स्टर को हराने का, इससे मुझे यहाँ पे फॉर्मलेस स्वॉर्ड टेक्निक अपनी माइंड स्वॉर्ड को यूज़ करना पड़ा और जिस वजह से ये तीनों मॉन्स्टर यहाँ पे मर चुके। मुझे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब मेरे से हंटर को यहाँ पे इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इन तीन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा अगर कोई और हंटर यहाँ पे होता तो उसका क्या हालत होता। मुझे पक्का पता है कि वो सारे हंटर जो होते यहाँ पे मारे जा चुके होते, लेकिन अभी के लिए मिशन जो है ये जो रेड है वो सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब मैंने इन सारे मॉन्स्टर को मार दिया। अब मुझे जल्दी जल्दी वापस जाकर सीनियर को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। उसी टाइम हमें वापस से फॉग लेपर्ड डेंजर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे उसी तरह के मॉन्स्टर आते हैं जिनसे जो सीनियर होता है काफ़ी आराम से हरा देता है और एक मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ देता है। वो मॉन्स्टर उस सीनियर के सामने होता है। अब बोलता है कि हम लोग बात करके इस समस्या का हल निकाल। सीनियर बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे बात करने वाले हो, तुम सबसे पहले अचानक से इस क्रैक के अंदर से आए और मेरे ऊपर अटैक करने लगे। अब चूंकि तुम हार चुके हो तो तुम बात करना चाहते हो। बोलता है कि हम लोग गलत है, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ बात करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल। सीनियर बोलता है तुम्हें शुरुआत से ऐसे बिहेव करना चाहिए था, आराम से आके मुझसे बात करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है मैं तुम लोग को माफ़ करता हूँ। चलो बताओ कि तुम आखिर हो कौन। बोलता है कि हम लोग एक ऐसे बीइंग है जो कि ड्रैगन ब्लड की मदद से इतनी ज़्यादा पावरफुल हुए और हम लोग खुद को ड्रैगन ब्लड कहते हैं। सीनियर बोलता है हाँ चलो ठीक है इतना तो मैं समझ गया, आगे बताओ तुम लोग यहाँ पे क्यों आए। वो बताता है कि हम लोग को जहाँ पे रहा करते थे वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया, निकाल दिया गया, इसलिए हम लोग अपने रहने के लिए एक न्यू जगह, न्यू प्लेस, न्यू लैंड की खोज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग बंदा हम लोग के सामने आ जाएगा। हम लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। अगर हम लोग की फाइट तुम्हारे साथ हुई या फिर तुम हमारे एनिमी बने तो हम लोग को काफ़ी बड़ा लॉस सहना पड़ सकता है, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दो। और इसलिए मुझे लगता है ये फाइट जो काफ़ी ज़्यादा बेकार होने वाली। साथ ही मॉन्स्टर जो है आगे बताता है कि चूंकि हम लोग यहाँ पे फाइट नहीं करने वाले तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये बेकार की फाइट को छोड़ के क्यों ना तुम हमारे लॉर्ड से मिलो और उनसे बात खुद कर लो। सुनिए उसकी बात सुन रहा था, बोलता है हाँ चलो ठीक है ये सही रहेगा। और इसके साथ जो एपिसोड होता है ये एंड हो जाता है। तो आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।